हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन देन एंड नाउ। देन यानी हमारे पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन कैसे होता था और अब कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। सो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग तरीके से। So, what is communication? It is a process where one person is expressing his or her idea and the other one is listening to the idea being expressed by the one who is talking. That is how you define communication. So, basically, communication क्या है? एक प्रोसेस है जो वन पर्सन अपना फॉर जो व्यूज है, अपने आइडियाज है, अपनी भावना जो है वो एक्सप्रेस करता है और दूसरे लोग जो है वो रिसीव करते हैं, सुनते हैं उसको। When this results to have an understanding to both of them, therefore there is already a communication. अगर इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, then that is already a communication. अब विजुअल कम्युनिकेशन एज द नेम सजेस्ट इज कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स। अब आपको यहाँ पे एक विजुअल दिख रहा है, तो इनमें से अगर आपको जो मैसेज दिखेगा, जो मैसेज समझ में आएगा, दैट्स अ विजुअल एड which is described as the conveyance of idea and information in forms that can be read or looked upon. So visually जो आपको दिखाई देता है, जो आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। जो आंखों से बिना बोले, ठीक है, अपने ड्राइंग से, अपने एक्सप्रेशन से जो बताते हैं वो है विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं क्या क्या कम्युनिकेशन पहले के ज़माने में होता था, जहाँ पे कुछ शब्द नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे हम लोग, सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू बात होती थी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन यूज्ड टू ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब स्मोक सिग्नल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, धुएं को आप हवा में जितना ज़्यादा उड़ाओगे, जितना ज़्यादा ऊपर ऊंची की तरफ भेजोगे, तो लोगों को दिखेगा कि धुआं आ रहा है। ठीक है। In ancient China, soldiers stationed along the Great Wall would alert each other of impending enemy attack by signaling from tower to tower. तो एंशियंट चाइना में अगर कुछ अटैक हो रहा है तो ग्रेट वॉल से वो क्या करते थे, सिग्नल देते थे टावर टू टावर। इन दिस वे दे वर एबल टू ट्रांसमिट अ मैसेज एज फार एज 750 किलोमीटर। ठीक है, तो 750 किलोमीटर्स तक वो अपने मैसेज को पहुंचा सकते थे इन जस्ट 5 आवर्स, कुछ ही घंटों में। पिजन पोस्ट होता था उस जमाने में। इट इज द यूज ऑफ homing pigeons to carry messages. Pigeons were effective as messenger due to their natural homing abilities. ठीक है, तो अगर आपने मैंने प्यार किया देखा होगा मूवी, तो उसमें भी कबूतर था एक, जिनके गले में लेटर डालकर वो भेजते थे मैसेज। ठीक है, वैसे ही पिजन के भी गले में एक धागा बांधते थे, मैसेज बांधते थे और उनको भेजते थे। So the pigeon were transported to a destination in cages where they would be attached with message. Then naturally the pigeon would fly back to its home where the owner could read his mail. ठीक है, तो पिजन को एक केज के अंदर ट्रांसपोर्ट करते थे और वो मैसेज वहां पहुंचाते थे और उसके बाद उसको रिलीज किया जाता था ताकि वो फिर से अपने ओनर के पास आए। Pigeons have been used to great effect in military situation. पिजन्स को मिलिट्री सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। फिर मेल और पोस्ट, जहाँ पे हम एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लेटर एंड अदर टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम लेटर और या फिर कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र करते थे, पोस्ट करते थे। उनमें रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, टिपिकली एनक्लोज एनवलप्स के साथ। स्मॉल पैकेजेस होते थे जो भी डिलीवर होते थे उनके डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एनीथिंग सेंड थ्रू द पोस्टल सिस्टम इज कॉल्ड मेल और पोस्ट। सो जो भी आप पोस्टल सिस्टम के थ्रू करते हो आप उसे मेल भी कहते हो या फिर पोस्ट। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जब आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, तो हम ईमेल कहते हैं। ठीक है, और फिजिकल जब आता है तो मेल कहते हैं। अब पोस्टल सर्विस कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। तो many government places restrictions on private
सिस्टम। तो पोस्टल सर्विस जो है प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगहों में प्राइवेट सिस्टम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। Since the mid 19th century, national postal systems have generally been established as government monopolies with a free on the article prepaid. तो 19th सेंचुरी में नेशनल पोस्टल सिस्टम ने अपने मोनोपोली जमाई, मतलब वही अकेले कंपटीशन कुछ नहीं था, वही अकेले काम करते थे और वो हर पार्सल में आपको फी चार्ज करते थे। Heliograph, it's a wireless solar telegraph that signals by flashes of sunlight, generally using Morse code रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर। ठीक है, तो ये जो है आप मिरर के थ्रू मैसेज देखते हैं, ये वायरलेस सोलार टेलीग्राफ है। और ये टेलीग्राफ जो है आपको सनलाइट के थ्रू मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, और ये सनलाइट के थ्रू मैसेज जब पहुंचाती है तो सामने वाले उस सिग्नल को ट्रैक करते हैं और वो सिग्नल को ट्रैक करने के बाद एक मैसेज बनाते हैं। सो दिस फ्लैशेस आर प्रोड्यूस्ड बाय मोमेंटरीली पाइवोटिंग द मिरर और बाय इंटरप्टिंग द बीम विद अ शटर। तो पाइवोट करता है मिरर को या फिर मिरर को इंटरप्ट करता है विद अ बीम शटर। द हेलियोग्राफ वाज अ सिंपल बट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर इंस्टेंटियस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता था। अगर आपने केसरी मूवी देखी है तो उसमें हेलियोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो केसरी मूवी जो अक्षय कुमार जी की है उसमें ये हेलियोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए कि क्या है हेलियोग्राफ एक्चुअली, तो आप वो मूवी का कुछ सीन देख सकते हो। Maritime flag, it is a flag designated for use on ship, boat and other watercraft. Naval flags are considered important at sea. The rules and regulations for the flying of flags are strictly enforced. The flag flown is related to the country of registration, so much so that the word flag is often used symbolically as a synonym for country of registration. सो बिना बोले बिना कुछ कहे अगर आपको पहचानना है कि वो आने वाली जो बोट है, शिप है या फिर जो भी अदर वाटर क्राफ्ट है वो किस कंट्री की है और किसके लिए आ रही है, तो उनको एक डेजिग्नेटेड सिग्नेचर दिया गया है। ठीक है, और वो कंसिडर किया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है समंदर में, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको फ्लैग को फ्लाई करना है और वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स है, उनको कंपल्सरली यूज करना है। अब जो फ्लैग वो फ्लो करेंगे वो उनके रिलेटेड कंट्री के रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए और उसमें वर्ड फ्लैग हमेशा सिंबॉलिकली यूज किया जाना चाहिए। अब फ्लैग का मतलब क्या है, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी किस कंट्री से वो रजिस्ट्रेशन है। तो आप देखिए अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उन्होंने फ्लैग अपने बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडिया का फ्लैग नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया वालों ने कभी भी शिप बाहर लेकर नहीं गए। जो भी हुआ एंशियंट टाइम में बाहर के लोग इंडिया में आए और इस वजह से इन्होंने अपने हिसाब से ट्रेड चालू किया और ट्रेड में उनको ये फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ी। Signal lamps, it is a visual signaling device for optical communication typically using Morse code. Modern signal lamps are focused lamp which can produce a pulse of light in large versions. This pulse is achieved by opening and closing shutters mounted in front of the lamp. सो ये सिग्नलिंग लैम्प है, आप किसी को भी सिग्नल देने के लिए यूज करते हो। ठीक है, मॉडर्न सिग्नल सिग्नल लाइट जो है वो फोकस करता है आपके पल्स ऑफ लाइट्स को, और लार्ज वर्जन में ये पल्स जो है अचीव करते हैं बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द शटर्स। ठीक है, ये जो सामने शटर्स है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ शटर। तो यहाँ से एक बटन या फिर वो लेवलर है जो सर्कुलर मोशन में है, उनको ऐसे सर्कल करेंगे तो बंद हो जाएगा एंड देन यू कैन स्विच इट ऑफ या फिर ऑन हो जाएगा। बेसिकली हम पासिंग लाइट जैसे देते हैं जब टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, वैसे ये सिग्नल लैंप काम करता है। न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया भी बहुत कुछ कहे जाता है कम्युनिकेशन में बिना बोले। सिर्फ
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू. So newspaper is a scheduled publication containing news of current events, information, article, diverse features, editorial and advertising. ठीक है. John Gutenberg work on the printing press began in approximately 1436. John Gutenberg ने 1436 में इसका इस्तेमाल किया न्यूज़पेपर का. Invention of printing press led to an entire new era of mass communication. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, पीरियडिकल्स एक्सेट्रा. तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एक मास कम्युनिकेशन के मूवमेंट को लेकर आया. This this technique of mass communication diversified with technology and still is the most used medium of mass communication. So टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और आज भी ये बहुत बड़े लेवल का बड़े मीडियम का मास कम्युनिकेशन. बाय 2007 देयर वर 6580 डेली न्यूज़पेपर्स. ठीक है. तो ये आपका न्यूज़पेपर का टाइमलाइन है. 1903 में रूबेल इन्वेंट्स द ऑफसेट प्रेस. 1900s की बात है. उसके बाद 1910 में 1907 में हैरिस ब्रदर्स क्रिएट अ टू कलर ऑफसेट प्रिंटर. यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ऑफसेट था, यहाँ पे कलर ऑफसेट ऑफसेट स्टार्ट हुआ. फिर बाद में 1930s में four color press invented. Zinc plates are used during this time. Aluminium synthetic rubber begin to be used in offset. So technically उन्होंने कुछ advancement किए. 39 में smaller offset press introduce हुआ. तो basically छोटे machines जो है printing के वो शुरू हो गए. 50s में 5 color printing press चालू हुआ. 56 में tower offset press invented in Japan. New more efficient web offset press created in 1962. उसके बाद डायरेक्टली 1995 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ऑफसेट बनाया जो एच करता है सिलेंडर्स बाय कंप्यूटर्स. कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर क्रोमियम यूज्ड इन कंजक्शन इन प्रेस सिलेंडर. ये एक नया टेक्नोलॉजी ऐड किया. और 2007 में मोर एफिशिएंट शीट फेड प्रेस क्रिएटेड नीड्स लेस मेंटेनेंस. तो एक मशीन बनाया शीट फेड प्रेस जिनको मेंटेनेंस बहुत कम लगता है. तो ये इस तरीके से आपके प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट या ग्रोथ या फिर टाइमलाइन है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स. बाय बाय.